रेस्टोरेंट में गया था अंदर, तो वहाँ पे ना सिर्फ चाइनीज़ मेन्यू है अभी खाने के लिए। मैं बोला यार चाइनीज़ तो नहीं बात बनेगी, वही मंचूरियन नूडल्स वही सब थे। तो मैंने भाई अपना यही ठीक है। तीन चार बजे के आसपास अच्छे से लंच करूँगा। चलो ये फ़ायदा होता है दिन में ट्रैवल करने का। एक तो सब कुछ खुला रहता है, दिखता रहता है। पोरबंदर के बाद आएगा। अभी मैं हूँ पोरबंदर से कुछ 7-8 किलोमीटर पीछे। आप लोग जो मुझे मैसेजेस करते हो, कमेंट्स करते हो सकता है मैं रीड कर लूँ, लेकिन रिप्लाई करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो वो चीज़ का दिल पे मत लेना कि यार रिप्लाई नहीं कर रहा, कमेंट नहीं कर रहा। तो क्योंकि कंटिन्यूस ड्राइविंग, वही सब एडिटिंग, शूटिंग, वो सब में टाइम चला जाता पूरा। और वहाँ से लेके यहाँ तक, नागेश्वर मतलब द्वारका से लेके यहाँ तक का पूरा रास्ता बहुत ही बढ़िया है। यही 4 लेन है पूरा। और अभी तक मैं गाड़ी चला चुका हूँ 1460 किलोमीटर। सिर्फ 45 रुपये का मेरा टोल कटा है अभी तक, जो मेन बैलेंस है। बाकी सारा मेरा पास से कट रहा है। बढ़िया चीज़ होगी यार। एरिया बहुत सुंदर है। गुजरात वो थोड़ा सा बैठा हुआ है ना जीप पे, इसलिए हो जाता है। सोमनाथ आया था 129 कितना आया था, हाँ 128 एग्जैक्ट। और इसकी मैंने टाइमिंग चेक करी है, पूरे दिन खुला रहता है। सुबह पता नहीं 6 बजे से लेके रात के 10 बजे तक, ऐसे कुछ टाइमिंग एटलीस्ट ऑनलाइन थी। बाकी वहीं जाके पता लगेगा। ये लोग चारों शीशे नीचे करके कैसे चला लेते हैं यार गाड़ी, मेरे से नहीं चलती। नंबर 1 रीज़न मतलब बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है गाड़ी। दूसरा गंदी बहुत होती है। इसमें तो मैं सोचता ही नहीं हूँ खोल के चलाने की। इसको मैंने अभी तक विंडो नीचे करके गाड़ी को चलाया ही नहीं है। ठीक है, इसके तो बंद रहते हैं, तभी इसका इंटीरियर ठीक है। मुझे ऐसा मौसम बहुत बढ़िया। लेकिन जो थोड़ी थोड़ी बारिश होती है ना, बूंदे गिरी फिर रुक गई, बूंदे गिरी फिर रुक गई, वाइपर चलते भी हैं नहीं भी चलते हैं, वो बीच का नहीं पसंद मुझे। या तो ऐसा मौसम रहे या फिर झमाझम बारिश हो, उसमें आया मज़ा फिर। और इस ट्रिप पे मैं स्पीडिंग, एक चीज़ तो मैंने खुद के अंदर देखी है भाई, स्पीडिंग नहीं कर रहा मैं इस ट्रिप में। वही 100, 120, 30, 40 नहीं, कुछ नहीं भगाया। 80-90 चला रहा हूँ जहाँ पे लिमिट्स हैं, वरना 100, 110 भी बड़ी 100। मैंने इसकी बीप नहीं सुनी है, हाई स्पीड वाली जो अलर्ट आता ना, वो सुना ही नहीं है। एक इसके वाइपर से निशान छोड़ रहे हैं। 5 महीने में ये हालत हो गई। एरो ट्विन लगवाने पड़ेंगे इसमें। नज़ारा बढ़िया नहीं है? पल्ली थोड़ी ज्यादा हो गई। ये स्पीड वाले खड़े हैं, मैं कह रहा था ना मैं स्पीड नहीं भगाऊंगा इसकी ज्यादा, और इसी वजह से मैं अभी तक धीरे चला रहा था। बच गए। ये भी सोच रहे होंगे ये गाड़ी .80 kmph पे कैसे चल रही है। ये ऐसे ही है भाई क्रूज का फायदा। अब ये गई है वैन, अब इमीडिएट तो कोई मिलेगी नहीं। अब मैं थोड़ा बहुत स्ट्रेच कर सकता, मतलब 80 के बजाय 90, 95 इतना कुछ। मेरे पास एक क्वेश्चन आया था इंस्टा डीएम्स में, और ड्राइविंग टिप्स भी मैंने आपको पिछले 3-4 दिन से नहीं दिए किसी भी पार्ट में, तो अब मैं आपको बता देता हूँ। सवाल ये था, व्हाट इफ़ आई एम ड्राइविंग ऑन द राइट मोस्ट लेन, पीछे से गाड़ी आती है विच इज़ कंटिन्यूसली ब्लिंकिंग एंड ब्लोइंग हॉर्न, बहुत लाइट डिपर ऐसे मारे जा रहा है, हॉर्न भी बहुत अग्रेसिव हो रहा है। उस केस में मुझे क्या करना चाहिए? मैं लेन चेंज कर दूं या मैं यहीं रुके रहूं? दोनों की सेफ्टी के लिए क्या करना चाहिए मैं आपको फटाफट बता देता हूं। सबसे पहले तो आप चलाएं ही ना इस लेन में। ये ओवरटेकिंग लेन है डिवाइडर के साथ, जो भी लेन होती है, तो आप उसमें ना चलाओ। अगर आप एक स्पीड पे क्रूज कर रहे हो, लगातार चला रहे हो, किसी की साइड कवर नहीं करते, अच्छे घर के बच्चे ऐसे नहीं करते। ठीक है, मान लिया मैं यहाँ चला रहा हूँ, कुछ भी रीज़न है, यहाँ ट्रक बस है, मैं ओवरटेक कर रहा था और पीछे से गाड़ी आ रही है धमाधम हॉर्न देते हुए। अब मान लेता हूँ बहुत पीछे एक गाड़ी है, करीबन 200 मीटर मेरे को एटलीस्ट IRVM में दिख रही है, और वो कंटिन्यूसली लाइट हॉर्न दे रही है। ये होते हैं अग्रेसिव ड्राइवर, जो बहुत ज़्यादा लाइट देते हैं, बहुत ज़्यादा हॉर्न बजाते हैं। तो इनको आप इस तरीके से डील करें। अगर तो वो गाड़ी दूर है,
लाइट ऑन दे रहा है, आपने देख लिया तो मतलब उसको साइड चाहिए, वो जल्दी में है, उनके साथ पंगा मत लो। अपना मिरर देखो, मिरर में लेफ्ट लेन खाली है कि नहीं, और इंडिकेटर देते हुए उस गाड़ी को ऑब्जर्व करते हुए इधर आ जाओ, ठीक है। आपको कोई भी ऐसी गलती नहीं करनी है कि वो जो हाई स्पीड में गाड़ी पीछे से आ रही है आप उसके आगे आ जाओ अचानक, आपने वो भी आ गया इधर, आप भी इधर ही आ गए, नहीं करना है, ठीक है। आप कम स्पीड में चला रहे हो, वो बहुत तेज़ आ रहा है, अब मान लो मैं चला रहा हूँ, अब वो गाड़ी मेरे बिल्कुल नज़दीक आ गई और अभी भी कंटिन्यूसली हॉर्न लाइट दे रहा है। अब ये ड्राइवर ऐसे होते हैं, अगर ये 2 सेकंड वेट करते हैं, अगर तो नहीं हटे तो ये लेन चेंज कर देंगे, ठीक है, और फिर आपका चेहरा देख के जाएंगे किस तरीके से आप दिखते हो, और फिर गालियाँ देंगे मन मन में। तो हमें वो भी नहीं होने देना है। अगर तो बिल्कुल नज़दीक आ गया, अभी भी लगातार बजाए जा रहा है, फिर भी आपको लेन चेंज करनी है, क्योंकि वो कंटिन्यूसली इसीलिए बजा रहा है कि आपको लेन चेंज करनी है। इंडिकेटर दिया, मिरर में देखा और उस गाड़ी को ऑब्जर्व करते रहो। आपको उस गाड़ी का पैटर्न देखना है, अगर वो बार बार लेन से इधर उधर काटते हुए आ रहा है सांप की तरह पीछे से, तो वो इधर भी काट लेगा। अगला, अगर कोई गाड़ी मेरे पीछे बहुत टाइम से आ रही है और उसने मेरे को 2 पास दिए, अब ये है एक समझदार ड्राइवर, एक काम ड्राइवर, इसने आपको 2 बार लाइट दे दी, आप मिरर में देख रहे हैं, और ये बंदे ज़्यादा इधर उधर नहीं करते, एक इंडिकेटर देंगे आप और अपना लेन चेंज करके उसको जाने दो, ये तरीका होता है। तो कोशिश हमेशा यही करना, आप अपनी लेन छोड़ दो, अगर वो कंटिन्यूसली लाइट ऑन दे रहा है, वो ज़्यादा वेट नहीं करेंगे, ठीक है, हो सकता है पंगा भी हो जाए वहाँ पे, रोड रेज हो जाए। तो कोशिश यही करनी है कि आपको लेन चेंज करनी है। ये जो सांप की तरह लहराते हुए आते हैं ना, ये वैसे माहिर ड्राइवर होते हैं थोड़े, मैं देखो पूरा इनकी बुराई नहीं करूँगा, ये अच्छे होते हैं। और जब इनको गाड़ियाँ दिखती हैं, एक इधर है, एक इधर, एक इधर, एक इधर, तो अपने दिमाग में ना ये पूरा पैटर्न सेट कर चुके होते हैं कि इनको कहाँ से गाड़ी निकालनी है, और उसी मोमेंट पे अगर आप आ गए तो आपकी गलती मानी जाएगी। ये तो बोल देगा तूने मिरर में नहीं देखा, ठीक है, और आप मिरर में देख रहे हो गाड़ी सांप की तरह आ रही है, लेकिन ना हॉर्न मार रहा है ना लाइट मार रहा है, उसके सामने तो कभी भी आपको लेन चेंज नहीं करनी है, क्योंकि उसके दिमाग में पैटर्न सेट है, उसको वो कट वहीं से मारना है। ये बड़े सीजन्ड माहिर ड्राइवर होते हैं, ठीक है। तो लाइट में नहीं दे रहा है, कोई हॉर्न नहीं दे रहा है, तो आप अपनी लेन में चुपचाप चलते रहो, उसके आगे लेन चेंज नहीं करना है, फिर आपकी गलती मानी जाएगी कि आपने मिरर में गाड़ी नहीं देखी। उसकी बस इतनी है कि वो लेन रूल फॉलो नहीं कर रहा है, लेकिन एक्सीडेंट तो हम दोनों को ही अवॉइड करना है, फालतू की रोड रेस क्यों करनी है। तो अपनी सेफ्टी के लिए मैं बता रहा हूँ, ना कि कौन सही है और कौन गलत, वो नहीं बता रहा हूँ मैं। ये देखोगे एक बार, मतलब इतना बढ़िया नज़ारा है, अरेबियन सी के पास वापस से मैं आया हूँ, और गाड़ी इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही है। मतलब देखो भाई, हमें तो जिनको गाड़ी से प्यार होता है उनका यही सब चीज़ें चाहिए कि गाड़ी को जहाँ तक हो सके अच्छी अच्छी जगह लेके जाएं। अच्छा, मेरे पीछे अरब अरेबियन सी आप देख रहे हो, तो इसके बारे में अच्छी चीज़ ये बताता हूँ, और मैं यहीं इसलिए बता रहा हूँ, नज़दीक जाऊँगा ना हवा बहुत ज़्यादा है। तो अरेबियन सी को हिंदी में कहते हैं अरब सागर, ठीक है। अब ये बहुत बड़ा सागर है, जो मान लो आपको ट्रेडिंग करनी है, व्यापार के हिसाब से सबसे बड़ा सबसे पुराना सागर है, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, ओमान, अरब कंट्रीज सब में ज़्यादा अगर आपको बिज़नेस ट्रेडिंग करनी है तो यही सबसे पुराना रास्ता है, अभी भी है। इंडिया के मुंबई, गोवा, केरला जिनके तट हैं वो सारे अरेबियन सी पे ही हैं, और गुजरात में जहाँ पे हम हैं वो भी यहीं पे है, और इसके नॉर्थ में पाकिस्तान कंट्री जुड़ी हुई है, और इसके ईस्ट में हम हैं। अब चलो, मैं यहाँ पे गाड़ी लाने की सोच रहा था, लेकिन ये ना बजरी है, अगर गाड़ी आई और फंसी रिकवरी नहीं हो पाएगी यहाँ से। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जैसे ये है, ये देखना, इतने पैर बैठ गए, और मैं तो खाली 75 kg का हूँ, 75 kg का हूँ, और गाड़ी 1800 किलो की है। गाड़ी अगर बैठ गई तो फिर 4x4 हो कुछ भी हो, 4x4 का ये मतलब नहीं है कहीं भी डाल दो, अगर टायर्स के पास ग्रिप ही नहीं रहेगी तो टायर कहाँ से चढ़ेगी गाड़ी, ठीक है। तो अपने को वो चीज़ नहीं करनी है। मन मेरा पूरा है, झूठ नहीं बोलूँगा। देखो वहाँ पे लोग हैं, तो मैं वहाँ नहीं गया, मैंने ये एरिया देखा, मैं यहीं रुक गया। ये लोकल है यहाँ पे। और अब आप बताओ, थार आ जाएगी यहाँ पे? नहीं आई नो। अच्छा, ये कह रहे थार फॉर्च्यूनर कोई भी हो यहाँ पे नहीं आएगी, क्योंकि मिट्टी बहुत कच्ची है। क्यों नहीं आएगी आप बताओ? मिट्टी में खुद ही रहती है, मिट्टी में बैठ जाएगी और निकलेगी नहीं फिर? नहीं। कोई दूसरी गाड़ी आ जाएगी निकालने के लिए? नहीं आएगी। नहीं। तो मैं सही कह रहा था, देखो पड़ी लकड़ी नहीं लेनी है, फंस गई तो एक अलग बात है। थैंक यू।
इतना जोर का फटकार है दरवाजे का, हंस रही है। थोड़ी सी रेस दी थी मैंने, अब एक काम करना पड़ेगा। देखो हमारे पास मैंने थोड़ी सी रेस दी है, उसी में बैठ गया टायर, तो मतलब ट्रैक्शन बिल्कुल कम है, तो रिस्क नहीं लेना है, ज़्यादा स्पिन नहीं मरवाने। 4H 4 लो, और इसमें मोड मैं सेलेक्ट करूँगा, सैंड का कर देता हूँ। 4 लो लग गया। ये डिफरेंशियल लॉक, डिसंगेज नहीं, इंगेज्ड। और ज़्यादा अगर स्पिन गाड़ी ने मारे तो गाड़ी बैठेगी। ये बात दिखा क्या हूं, ये देखो। इन चीज़ों में रिस्क नहीं लेते, आपके एक्सेलेटर रिस्पॉन्स से ही पता लग जाएगा गाड़ी निकलेगी कि नहीं निकलेगी। तो और जैसे ही ख़त्म हुआ वापस डिफ्लो हट गया, मोड अपने आप हट जाएगा, और चलिए जी। सॉरी इसके ऑफ रोडिंग के स्टैट्स आ गए थे सामने। भाई फ़ायदा है ना गाड़ी के पे, और शुक्र है नीचे नहीं लेके गया, फिर तो पक्का फंसनी थी। वो वहां से रिकवरी नहीं है फिर, जब मेरे जूते बैठ रहे हैं। चले क्या मिल जाएगा? थाली है। अब देखो मैंने यहाँ गाड़ी रोकी है खाने के लिए, गुजराती थाली ले रहा हूँ, 2-3 दिन से वही हो रहा है। काठियावाड़ी थाली है, लेकिन क्या क्या चीज़ है वो यही बताएंगे। ये बैंगन भरते की सब्जी है, ये मूंग मसाला है, मूंग की सब्जी है, सेव टमाटर की सब्जी है, आलू प्याज की सब्जी है, ये दाल है अरहर की, ये राइस है, और ये सब सलाद है। ये सारा सलाद है? हाँ, इसमें गेहूँ रोटी, बाजरा रोटी, दाल चावल, छाछ, ये सब 120 में अनलिमिटेड पूरा थाली मिलता है भरपेट खाने के लिए। हर दिन चुराते हो गया भाई खाना, बढ़िया था, इनफैक्ट काफ़ी अच्छा था। सलाद थे 3-4 तरीके के, तो लिक्विड मतलब मोल्टन वो था गुड। जो पत्ता गोभी टाइप था ना सलाद, बस वो नहीं पसंद आया, बाकी सही था। 120 रुपये में काफ़ी सारी चीज़ें थी, बढ़िया। तो आप जब भी किसी अदर स्टेट में जाएं, लोकल खाना एक बार ज़रूर ट्राई करें। नाम भले ही ना बताओ, पूछ लेना, लेकिन खा लेना। अब देखो 4 लेन हाईवे तो ख़त्म हो गया था, अभी कोई लोकल एरिया चल रहा है, एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन वो साउथ इंडिया वाला है ना पूरा माहौल यहाँ पे। जैसे तमिलनाडु की साइड जब मैं गया था तो ऐसा ही था, बगल में ये नारियल के पेड़, हरियाली इतनी ज़्यादा। जहाँ भी देखो जैसे ये समुद्र वगैरह होते हैं, पानी ज़्यादा होता है, वहाँ पे ये ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। गोवा देख लो आप, साउथ इंडिया देख लो, केरला बहुत ज़्यादा है, गुजरात हाँ। बस ये गाय भी बहुत ज़्यादा है। कुत्ते उठाए हैं भाई, इनका भी कुछ करो, इनकी वजह से भी तो जाने जा रही हैं। सोमनाथ रहेगा 33 किलोमीटर्स और 42 मिनट्स, और पूरे दिन दर्शन होते हैं, कोई जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है। ये इस ट्रिप का सबसे सुंदर रास्ता है, ये है ना। मतलब सोमनाथ वाला एरिया है, सोमनाथ से 20 किलोमीटर पीछे हूँ। भले भीड़ है, ये सब चीज़ें हैं, लेकिन सुंदर बहुत है। नारियल के पेड़ हैं, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है,
ये स्ट्रिप मतलब पिछले 4 दिन का सबसे सुंदर रास्तों में से एक ही है। इनफैक्ट सबसे सुंदर ही यही है। अभी देखता हूँ, पहली स्टेट ही मैं गुजरात आया हूँ, बाकी की स्टेट जाऊँगा तो वहाँ का भी बताऊँगा। चलो डीजल भरवाते हैं। फुल कर देना डीजल। करो करो आप। हाँ ठीक है, 0 करो। बंदी हो गई है तो ये नोजल गूगल के टाइम बंद हो जाता है, कभी चलता है कभी। कोई नहीं, आप 0 करो। 91.73। चलिए जी, अरे आराम जी, बस ऑनलाइन करना है? हाँ ऑनलाइन। चलो विंडशील्ड में पानी भरूँ, डीजल तो हो गया। ये ना बहुत ज़्यादा पीती है। वीरु सहस्त्र बुद्धे। क्या होता है ना कि बारिश में ज़्यादा यूज़ होता है पानी। जैसे जैसे टायर उछालते हैं ना मिट्टी, वैसे वैसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। एक बार वो टेप देखो, मेल्ट तो नहीं होगी। ठीक है अभी तो। अच्छा थार में ना, एटलीस्ट थार में तो है, महिंद्रा में बाकी भी होगा, नेट है अगर इसमें कुछ गंदगी ना आ जाए। ताकि मैंने पहली बार देखा था ये जब ली थी गाड़ी। 2 लीटर गया, भर गया। अब ये गाना ना आगे वाला नहीं कर रहा, खाली पीछे कर रहा है, जबकि लिस्ट भी ख़त्म नहीं हुई है। अच्छा आपको एक चीज़ बताता हूँ, कौन सा फ्लेवर है? मैक्स प्रोटीन डेली फ्रूट एंड नट बार। इट डज नॉट मैटर व्हाट आर यू ऑफरिंग, व्हाट मैटर्स इज हाउ आर यू ऑफरिंग। इनकी आप सर्विसेज देखो। जियो पंप में, जैसे मैं मेघालय ट्रिप पे गया तब भी मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम जियो के पंप पे ही भरवाया था। ठीक है, तो मेरे कहने का क्या मतलब है, अब मुझे नहीं पता इनके यहाँ डीजल अच्छा है नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन जिस तरीके से सर्विसेज ऑफर होती हैं भरोसा जम जाता है। इंडियन ऑयल, एचपी, भारत पेट्रोलियम, अगर प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है, पंप का मतलब वो अच्छी नहीं है, नई ढंग से बनाया है, बिल्डिंग पुरानी, तो थोड़ा सा भरोसा नहीं जमता, मैं नहीं डलवाता। सोमनाथ पहुंच गया हूँ, ओनली 950 मीटर्स लेफ्ट। कुछ ज़्यादा ही गाय हैं। होटल वगैरह हैं भाई, काफ़ी हैं। ये मार्केट अच्छी है। अभी तो 2 ही ज्योतिर्लिंग की हैं, मतलब वैसे तो कर चुका हूँ ज़्यादा। पार्किंग आगे है। Take the next right, then turn left. In 50 meters, at the roundabout, take the 4th exit and stay on Somnath Mandir Road. In 100 meters, make a U-turn. ये काफी सही तरीके से बसाई Make a हुई U-turn. Then, turn left. कार 50 रुपए। चलिए जी, यहाँ करते हैं।
यहाँ पे जब पार्किंग है ना फास्ट टैग से हुई है 50 रुपये। देखो यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर दी और फिर से मैंने उसी पार्किंग की तरह यहाँ पे भी सनशेड लगाए चारों, ताकि अनवांटेड नज़र ना पड़े गाड़ी के अंदर क्या सामान है। थोड़ा बचते हैं लोग, दिखता है थोड़ा बहुत लेकिन दूर से ज़्यादा नहीं दिखा, गंदी है ना तो फिर भी नहीं दिख रहा। बहुत बढ़िया है यार, बहुत अच्छे तरीके से मतलब मैनेज्ड ऑर्गेनाइज्ड है। पार्किंग अच्छी खासी है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और खाने पीने का भी बढ़िया है। ये देखो नोएडा के किसी सेक्टर की तरह लग रहा है यार। काफ़ी ज़्यादा खुली जगह है यहाँ पे। अब देखो मैं आपको मंदिर के बारे में बताता हूँ, सोमनाथ मंदिर के बारे में, फिर तो फ़ोन रखवा देंगे। सबसे पहली बात, सोमनाथ जो ज्योतिर्लिंग है ये पहला और सबसे पुराना ज्योतिर्लिंग है। तो जो लोग सबसे पहले मान लो अपनी रोड ट्रिप ये शुरू करते हैं, दर्शन शुरू करते हैं, सबसे पहले सोमनाथ जाते हैं। सोमनाथ का मतलब है, सोम मतलब चंद्रमा, नाथ मतलब स्वामी प्रभु, चंद्रमा के स्वामी यानी लॉर्ड शिवा। और ऐसा माना गया है कि जब हमारे यहाँ मुस्लिम इन्वेडर्स थे तो वो लोग इसे अपने हिसाब से तोड़ते थे, अपने हिसाब से बनाते थे। और जो गजनवी थे उन्होंने इसे तोड़ के मतलब थोड़ा मस्जिद नुमा बना दिया था। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस 1951 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, उनके एफर्ट्स के बाद ये जो डिज़ाइन अभी फाइनल है ये बन के रेडी हुआ था। और ये 3 नदियों का कॉन्फ्लुएंस होता है ना, संगम, कपिला, हिरन एंड सरस्वती, उस पे ये मंदिर बना है। और जो चंद्रमा थे उन्होंने शिव जी की आराधना की थी। उसके बाद मतलब काफ़ी सारी चीज़ों के बाद सोमनाथ मंदिर की ऐसे स्थापना हुई थी। और अगर आपको सी व्यू लेना है ना, वही जो अरेबियन सी में देख कर आया था वो रहा, और उसका गेट वहाँ से है, वहाँ से जाने का रास्ता है, वो रहा ना ओशियन व्यू। और ये चीज़ें यहाँ पे प्रोहिबिटेड हैं, मोबाइल, टॉर्च, पर्स, कैमरा, गाड़ी की चाबी, सिगरेट, सारी चीज़ें बंद है। जो आप साइड में यहाँ पे जमा करवा सकते हो टोकन लेके। अरे ये लो, देखो ये सामने मंदिर है, मैं लकड़ी के ले रहा हूँ सोमनाथ जी से। और नागेश्वर तो मिले नहीं, वहाँ पे था नहीं मार्केट में, लेकिन सोम दिखाना भैया। ये मैंने फ़ोटो ली है, देखो फ़ोन तो अंदर अलाउड था नहीं, तो फ़ोटो करवाई 100 रुपये में। और वो ध्वजा लगाना ऊपर एक बार, ठीक है ऐसे, ठीक है भैया, थैंक यू। 120 रुपये के हैं ये, तो आप ले सकते हो। अब मैं जा रहा हूँ ओशियन व्यू के लिए। साइकिल भी यहाँ पे मिलती है रेंट पे। ये एक पर्ची है 5 रुपए की। ओहो, यहाँ अलग ही मार्केट है यार, बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं है ये। बहुत बढ़िया जगह है, देखो इधर। अरे तो खत्म है साइकिल भैया, यही बची है क्या साइकिल? कौन दे रहा साइकिल? एक यही बची है बस, एक ही चाहिए, कंडीशन ख़राब है ना इसकी। ठीक है चलो। 20 रुपये में आधे घंटे के लिए, किसी और को देनी नहीं है वरना फ़ाइन पड़ेगा भारी। हाँ, मैकेनिकल जुगाड़ू, हरियाणा। चलो ले लो, मेरा भी व्लॉग का ही पार्ट है। मैं बोलूँ कि आ जाओ आप भी। ओके थैंक यू, मुझे भी ओके थैंक यू। सही है, बिना ब्रेक की।
भाई बहुत मज़ा आ रहा है, बस बच्चे हैं, थोड़ा संभल के चलानी पड़ेगी। घंटी भी नहीं है ना इस पर, ये देखो। साइकिल का ऐसा है कि आप कच्चे में नहीं लेके जा सकते, मतलब ये है ना पूरा रोड, इसी पे चला सकते हो। और भाई मतलब बहुत बढ़िया दर्शन हुए मंदिर के अंदर, मतलब जितना मैंने सोचा था ना उससे कहीं बढ़िया। 10 मिनट के अंदर दर्शन हो गए। उल्टा है क्या? उस साइड जाना है? नहीं, सीधा सीधा। गलत तो नहीं है? आओ। नहीं, इसका कोई रूट है कि कैसे भी चला लो? वन वे वगैरह तो नहीं है? क्या नाम है? जयमीन। पंकज। मैकेनिकल जुगाड़ू चैनल पे आएंगे आप, ठीक है? ये सीधा रास्ता तो घूम के वापस आती है कि ऐसा सर्किट का है कुछ? नहीं नहीं, घूम के वापस आना है। 1 किलोमीटर का रन है। 1 किलोमीटर का? यस, यहाँ साइड में मीटर लिखा हुआ है, ये 800 मीटर है। अच्छा, 800 बचे हैं अभी? हाँ, 800 मीटर आगे तक है। चलो ठीक है, ओके। हाँ तो मैं कह रहा था दर्शन बहुत अच्छे हुए, 10 मिनट के अंदर हो गए। अब फ़ोन ले जाना तो अलाउड नहीं था, तो 100 रुपये में फ़ोटो क्लिक करवा ली। और मुझे कल नागेश्वर में मिले थे सोमनाथ के ही कुछ लोग, उन्होंने कहा था यू विल बी इम्प्रेस जब आप सोमनाथ को विज़िट करोगे। मतलब बहुत बढ़िया बिल्डिंग है, बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर है और इतना अच्छे तरीके से मैनेज है यहाँ पे सब कुछ। मैनेजमेंट बहुत तगड़ी है। जूता का रेंट 2-2, मतलब आप अपने जूते रखे फ्री में है, कोई सर्विस नहीं है। और 20 रुपये में साइकिल मिल गई, और क्या चाहिए। इतने दिन से गाड़ी में बैठा था ना, चलो मेरा कार्डियो भी हो गया। साइकिल के ब्रेक बहुत अच्छे हैं एंड यू कैन यूज़ इट एज ए हैक। अगर मंदिर के अंदर अलाउड नहीं है फ़ोन लेके जाना तो कोई नहीं, बाहर से कर लो। एक कुछ तो बात है मुझ में, मतलब बढ़िया बनाता हूँ वैसे ना भाई। मुझे इतना ज़्यादा सुकून मिला ना यहाँ पे बैठ के, पहली बार मुझे लगा कि मुझे यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए, क्यों जल्दबाजी करनी। गज़ब गज़ब, ये बहुत ज़्यादा सुंदर मंदिर है एंड इसकी वजह से मैं बाकी जो भी ज्योतिर्लिंग रह गए उनके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। कैमरा रीसेट। आ जाओ। आता ऊपर बाजू के दो साथ बढ़ते हैं। चलो, आज सुबह ही बर्थडे है। क्या बात कर रहे हो? हैप्पी बर्थडे। अच्छा, क्या नाम है आपका? सोहेल। सुमित? सोहेल। सोहेल, अच्छा। सो गाइस, दिस इज़ आवर रूम। मैं आपको दिखाता हूँ, अच्छा है। ये बालकनी, हाँ। इसकी अच्छी बात ये है कि यहाँ से ना गाड़ी दिखती है और इधर ना इस गाड़ी के ऑपोजिट कैमरा नीचे लटका हुआ है, तो ये मैकेनिक भेज के ना बुला के अभी करवाएंगे ठीक। तो देखी जाती है गाड़ी यहाँ से, ये इसीलिए लिया मैंने ये वाला रूम। सही है यार। काफी गड़बड़ हो गई है यार। स्टोरी देख ली इंस्टा पे। ये है सिर्फ 1000 रुपये में रूम विद कार पार्क। यूट्यूब पे भी। हाँ, यूट्यूब पे भी सेम नाम से है। आ जाएगा इसका दूसरा पार्ट। तो बड़े स्टार निकले यार। चलो भैया ठीक है, थैंक यू। अब मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। मैं वो आरो का पानी। हाँ, आरो का पानी ला दो। वो सिर्फ 1000 रुपये का रूम है। पार्किंग में ये बंदा आ गया था तो वहाँ इसने अप्रोच किया कि 1000 में फ़ोटो दिखाई
बोला ये रूम है। मैंने कहा जो फोटो दिखाई ना वही रूम होना चाहिए। बोला हाँ ठीक है। तो साइज़ थोड़ा छोटा है 1000 के हिसाब से, बट ठीक है, मतलब फैसिलिटी वाइज इट्स गुड। क्या क्या मिलेगा भैया अभी? नहीं, नॉर्मल खाना चाहिए अभी, चाइनीज़ वगैरह तो नहीं। कुछ मेरे को हल्का फुल्का हेल्दी सा कुछ दिखाओ। दाल राइस खाना है, दाल रोटी खाना है। रोटी सब्जी मिक्स, मतलब कुछ ऐसा कोई थाली है? थाली नहीं, नहीं, थाली नहीं। तवा करवा दो 2-3 रोटी। और सब्जी क्या बता रहे थे? मिक्स वेज। हाफ करवा देना, ठीक है। यार नाइस। वैसे 3 बोली थी रोटी, पर ठीक है। गरम करी है रोटी? अब रोटी गरम करी है? नहीं मतलब गरम है, बट गरम बनाई नहीं है अभी, गरम करी हुई है ना? नहीं ठीक है, चल जाएगा। खाना काफ़ी बढ़िया था यार, मतलब मिक्स वेज बहुत अच्छी थी, मसाला बिल्कुल कम था। मैं कम खाता हूँ, तेज़ में मुझसे नहीं हो पाता, मीडियम से भी कम खाता हूँ मैं। रोटी बस थोड़ी सी ठंडी उनको गर्म किया हुआ था। और सैलड में जहाँ मैं प्याज देखता हूँ ना बढ़िया सफ़ेद वाइट वाली, वहाँ ऑटोमेटिकली मेरा स्वाद बढ़ जाता है देख के खाने को। सिर्फ 140 रुपये में, ठीक है। बढ़िया खाना था, इस होटल के पास में ही है, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे।